हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश करते हैं और ये हमारा जो लेसन चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने पेनोरामा जो बुक थी उसके क्वेश्चन आंसर मतलब उसके सारे लेसन्स हमने 11 लेसन्स पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। हमने बुक जिसके अंदर जो अपनी पोइम्स थी उन पोइम्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेनबो बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो अब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कक्षा 12 का एक लेसन जिसका नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे आज। और ये जो लेसन लिखा हुआ है विलियम और डगलस के द्वारा, जिसके अंदर विलियम और डगलस है जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो पानी के अंदर जाने से डरते हैं, लेकिन आखिरकार वो हिम्मत करके एक इंस्ट्रक्टर लेते हैं और पानी के अंदर जाने का जो उनका डर होता है उसको दूर करते हैं और बहुत ही अच्छे स्विमर बन जाते हैं। पहले उनको तैरना आता नहीं है, तो उनके संघर्ष की कहानी हम पढ़ेंगे, किस तरीके से उनको पानी से डर लगता है और किस तरीके से वो इस डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। यही सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे डीप वाटर में। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न, मैंने सीखने का डिसाइड किया, निर्णय किया। टू स्विम, तैरना सीखने का मैंने निर्णय किया। देर वॉज ए पूल, एक तालाब था। एट द YMCA जो एक तालाब था इन याकिमा जो नदी का नाम है एक। डेट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता था। यानी तैरना सीखने के लिए लोग वहाँ पे जाते थे। YMCA याकिमा के अंदर, याकिमा नदी का नाम है वहाँ पर। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब यहाँ पे दिया है कि याकिमा जो नदी थी वो ट्रेचरस, वो खतरनाक थी, ट्रेचरस थी। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न, माँ है वो लगातार मुझे चेतावनी देती रहती थी। अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, यानी याकिमा रिवर के खिलाफ है वो चेताती रहती थी कि वहाँ पे नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में तरोताज़ा बनाए रखती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, हर डूबने की जो घटना होती थी उसका विवरण। इन द रिवर, इस नदी के अंदर जो भी डूबने की घटना हुई वो सब मेरे दिमाग के अंदर मेरी माँ है वो तरोताज़ा बनाए रखती थी और मुझे वार्न करती थी इस नदी के खिलाफ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये 2 और 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, उतले किनारे से। सेलो एंड यानी जिस तरीके से जिस किनारे से कम गहरा था उसको बोलते हैं सेलो एंड। तो सेलो एंड से ये 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और ये 9 फीट गहरा था। एट द अदर, दूसरे किनारे से 9 फीट गहरा था और एक किनारे से 2 या 3 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ढलान थी, जो ड्रॉप थी वॉज ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे ढलान थी, एकदम खड़ी ढलान नहीं थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने पानी के जो वाटर विंग्स होते हैं पानी में तैरना सीखने के लिए, वो वाटर विंग्स लिए। एंड वेंट टू द पूल, और इस पूल पर चला गया, तालाब पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड, नेकेड कहते हैं नंगा, बिल्कुल कपड़ों के बिना। आई हेटेड टू वॉक नेकेड, मुझे नंगा चलने से नफरत थी। इनटू इट, इसके अंदर नंगा जाने से, पानी के अंदर कपड़े उतार कर जाने से मुझे नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो स्किनी लेग्स है, दुबली पतली टांगे हैं, वो दिखाने से मुझे नफरत थी, अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, सबड्यूड का था दबा देना, माई प्राइड मैंने मेरे गर्व को दबा दिया, यानी ये जो मेरी नफरत थी मुझे इन चीज़ों से, इनको मैंने ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर, मेरे प्राइड को मैंने दबा दिया। एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया, यानी कपड़े उतार करके मैं इस तालाब के अंदर गया। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से। हाउएवर, हालांकि। आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन कहते हैं अरुचि को।
हालांकि मुझे एक अरुचि थी टू द वाटर, पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर जाता, पानी के अंदर जाता तो मुझे इससे अवर्जन था, यानी अरुचि थी, अच्छा नहीं लगता था। दिस स्टार्टेड, और ये शुरू हुआ था, व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का रहा था, उस समय मुझे पानी से अरुचि होना शुरू हो गई थी, यानी पानी से डर लगना शुरू हो गया था। और क्या हुआ था, एंड फादर टुक मी टू द बीच, पिताजी है मुझे बीच पे लेके गए थे, समुद्र के किनारे लेके गए थे, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं स्टूड टुगेदर, और साथ साथ खड़े हुए थे, इन द सर्फ, सर्फ कहते हैं समुद्र के झाग को। तो समुद्र के झाग जो थे, समुद्र का पानी जो था किनारे पर, उसके अंदर हम साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो वेव्स आई, जो लहरें आई पानी के अंदर, नॉक्ड मी डाउन, नॉक डाउन का अर्थ होता है लुढ़का देना, उन्होंने मुझे लुढ़का दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वो लहरें हैं वो निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो गया, यानी पानी के अंदर डूब गया एकदम। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, और मैं भयभीत हो गया था, फ्राइटन हो गया था, डर गया था। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के अंदर टेरर था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवर पावरिंग का अर्थ होता है शक्तिशाली, तो जो शक्तिशाली लहरें थी, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों का जो शक्तिशाली ताकत थी, फोर्स था, इतनी बहुत ताकत के साथ लहरें आई थी, तो उनसे मेरे दिल के अंदर एक डर बैठ गया था, टेरर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल के साथ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, उसने रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जागृत कर देना, पुनः तरोताज़ा कर देना, अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी असुहावनी यादें। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो जो चाइल्डिश फियर था, जो बचपन का जो डर था, स्टर्ड, उसको उद्वेलित कर दिया, जगा दिया मेरे अंदर फिर से। तो YMCA पूल के साथ स्विमिंग पूल जो था, वहाँ पे तैरना सीखने गया ये, तो ये पुरानी जो बचपन की यादें थी, ये फिर से तरोताज़ा हो गई। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े टाइम में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर साहस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पेडल का मतलब था पैर चलाना, विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं मेरे नए वाटर विंग्स थे उनके साथ पैर चला रहा था पानी के अंदर। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का था नकल करना, और उन दूसरे लड़कों को नकल करके मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, एट ईज का अर्थ है आसानी, और मैं अभी आसानी फील करने ही लगा था, यानी मुझे अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा था। इन द वाटर, पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी मिस एडवेंचर हो गई, यानी एक दुर्घटना घट गई। अब दुर्घटना क्या घटी थी वो देखिए। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब दूसरा कोई वहाँ पर नहीं था। द विलेज वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी बिल्कुल स्टिल था, यानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइलें लगा हुआ बॉटम था, पेंदा था उस तालाब का, वॉज एज वाइट एंड क्लीन, वो उतना सफ़ेद और उतना साफ था, एज ए बाथ टब, जितना कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड, टिमिड मतलब डरा हुआ, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने से मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल की साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूजर कहते हैं पहलवान जो होता है उसको बोलते हैं, एक पहलवान टाइप बड़ा सा लड़का वहाँ पे आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर, उसके सीने के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर शारीरिक स्पेसिमेन कहते हैं नमूने को, यानी शारीरिक नमूना था वो, यानी शरीर बहुत अच्छा था उसका। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो टांगें थी और उसकी जो बाजुएं थी, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मतलब उभरी हुई, मसल्स मांसपेशियाँ, उसके अंदर मांसपेशियाँ वह उभरी हुई थी, यानी बॉडी बिल्डर टाइप लड़का था।
ही येल्ड, वह चीखा, हाय स्किनी, हाय दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डुबोया जाना कैसा लगेगा। डक का तो डुबो देना, तो उसने इससे कहा राइटर से कि तुम्हें डुबोया जाना कैसे लगेगा यदि मैं तुम्हें स्कूल में डुबो दूँ तो। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे गहरे सिरे की ओर उछाल दिया, यानी जिस तरफ से तालाब 9 फीट गहरा था उस तरफ इसको उछाल दिया। आई लैंडेड इन, अब तालाब के अंदर फेंक दिया तो क्या हुआ, आई लैंडेड इन, मैं नीचे गया, ए सिटिंग पोजीशन, एक सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई अवस्था में मैं नीचे गया पानी में। स्वालोड वाटर, पानी को गटक गया, पानी मेरे अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, टू द बॉटम, तालाब के पेंदे तक चला गया नीचे। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटन्ड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, कि मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति ना रहे, यानी अभी मैं सोच पा रहा था, आउट ऑफ विट नहीं हुआ था, सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई थी। ऑन द वे डाउन, नीचे जाने वाले रास्ते पर, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई थी, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, तालाब के पेंदे को हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं बड़ा सा जंप लूँगा, एक यानी जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर समतल लेट जाऊंगा, फ्लैट बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारते हुए यानी लात चलाते हुए, टांगे चलाते हुए, एज ऑफ द पूल, इस पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ये योजना इसने बनाई कि जैसे ही नीचे पेंदे को छूँगा, जोर से ऊपर की तरफ जंप लूँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा, इस पे समतल लेट जाऊँगा, और फिर टांगे चलाते हुए मैं पूल के किनारे पर आ जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब नीचे जाने वाला रास्ता था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट, वो जो 9 फीट गहरा था, वर मोर लाइक 90, वो 90 फीट गहरा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे जो फेफड़े थे रेडी टू बस्ट, वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, यानी पानी भर गया था अंदर, तो फेफड़े है वो फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, समन मतलब इकट्ठा करना, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। एंड मेड, और मैंने किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और क्या सोचा था, ग्रेट स्प्रिंग, एक ज़बरदस्त उछाल, अपवार्ड्स ऊपर की ओर, यानी जंप लगाया इसने, जोर से पैर मार के बॉटम के ऊपर की तरफ छलांग लगाई जोर से। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब, बॉब का मतलब उछलना, कि मैं उछलूँगा, टू द सरफेस, सतह की तरफ, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, यानी बोतल का जैसे ढक्कन होता है ना, अपने खोलते हैं बोतल का ढक्कन, तो उस ढक्कन की तरह एकदम से मैं उछल कर सतह पर आ जाऊँगा, ऐसा इसने सोचा था। इंस्टेड, इसके बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सो नथिंग बट वाटर, और पानी के अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी कैसा था, दैट हैड ए डर्टी, गंदा, येलो मतलब पीला, टिंज कहते हैं रंग को, इसका एक गंदा पीला रंग था, ऐसा पानी था। आई ग्रू पैनिकी, मैं आतंकित हो गया, यानी भयभीत हो गया, पैनिक हो गया, डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रेब ए रोप, जैसे कि मैं ग्रेब मतलब जकड़ना, कस कर पकड़ लेना, कि मैं एक रोप को, एक रस्सी को कस कर पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन हुआ क्या, मेरे हाथों ने केवल पानी को ही पकड़ा, क्लच का अर्थ होता है पकड़ लेना, मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ा, रस्सी तो ऊपर थी ही नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट का दम घुटना, अब मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चीखने की कोशिश करी थी, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, उसके बाद मेरी आँखें और मेरा नाक बाहर आए, ऑफ द वाटर, पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुँह बाहर नहीं आया था। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल का अर्थ होता है हाथ पैर मारना, मैंने पानी की सतह के ऊपर हाथ पैर मारे। स्वॉलोड, पानी गटक गया। एंड चॉक्ड, और मैं जाम हो गया, चॉक्ड हो गया, अंदर से दम घुटने लग गया।
आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग, लेकिन वे लटकी हुई थी, एज डेड वेट्स, मरे हुए वजन की तरह, यानी निर्जीव वजन की तरह वे टांगें मेरे साथ लटकी हुई थी, उनके अंदर जान नहीं थी। पैरालाइज्ड, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी, एंड रिजिड, और कठोर हो गई थी टांगें, रिजिड हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग, एक बहुत बड़ी ताकत खींच रही थी मी, मुझे अंडर यानी नीचे, पानी के नीचे मुझे एक बहुत बड़ी ताकत है वो खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने वो लंबी यात्रा शुरू कर दी, बैक, वापस फिर से, टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उस तालाब के बॉटम की तरफ जाने लगा, यानी फिर से नीचे जाने लगा ये। आई स्टक एट द वाटर, मैंने पानी को स्टक किया, यानी पानी को पीटा, हाथ पैर मारे, एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था, यानी साथ में तो नीचे जा रहा था, साथ में पानी को पीट रहा था, हाथ पैर मार रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को खर्च कर रहा था, एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसा कोई नाइटमेयर में करता है, नाइटमेयर कहते हैं डरावने सपने को, जैसा कोई डरावने सपने में करता है। फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, इररेजिस्टिबल कहते हैं जिससे बच नहीं सकते, फोर्स ताकत, ऐसी ताकत के साथ जब कोई फाइट करता है डरावने सपने के अंदर, नाइटमेयर के अंदर, जिससे वो बच नहीं सकता, उस तरीके से मैं भी अपनी ताकत है वो खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें हैं वो जा चुकी थी। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़े हैं वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो सिर है वो धड़क रहा था, यानी सिर में भी दर्द होना शुरू हो गया था, थ्रोब का तो धड़कना या कंपन करना। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे, अब गेटिंग डिजी, चक्कर आना शुरू हो गया था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी पता थी, जो स्ट्रेटेजी थी, जो योजना थी वो मुझे पता थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के पेंदे से छलांग लगाऊंगा, उछलूंगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर मैं पानी के ऊपर समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी बाहों से स्ट्राइक आउट करूंगा, यानी पानी को पीटूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से पानी को जोर जोर से मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद में मैं पूल के किनारे पर चला जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये इसकी योजना थी। ये क्वेश्चन भी पीछे आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, कि उसकी जो प्लान थी, स्ट्रेटेजी थी बचने की, वो क्या थी। तो ये यहाँ पे भी आया और पहले भी आया था एक बार। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था एंडलेसली, अनथीनता के साथ, यानी नीचे ही नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं था। विद ए येलो ग्लो, जिसके अंदर एक पीली सी चमक थी। डार्क वाटर, और गहरा पानी था, काला पानी था। डेट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके अंदर से कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, यानी ऐसा काला पानी था जिसमें से आर पार कोई नहीं देख सकता था। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद क्या हुआ। सीयर मतलब शुद्ध, स्टार्क मतलब कठोर, टेरर मतलब डर, सीज्ड मतलब जकड़ लिया मुझे। एक शुद्ध और कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर देट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा डर था जिसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। टेरर देट नोज नो कंट्रोल, ये ऐसा डर था जिसका ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था मेरा। टेरर देट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर था जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो वो इसको समझ नहीं सकता, ऐसा डर था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीक का मतलब था चीखना, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे शक्तिहीन हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। स्टिफ मतलब अकड़ गया था। रिजिड कठोर हो गया था। विद फियर डर के मारे, शरीर अकड़ गया था, कठोर हो गया था डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो स्क्रीम्स थी, मेरी चीखें थी, इन माई थ्रोट मेरे गले के अंदर, वर फ्रोजन जम गई थी। मेरी चीखें ही मेरे गले के अंदर ही रह गई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल जो था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे दिमाग के अंदर जो हलचल हो रही थी, धड़क रहा था कुछ, पाउंड करता था धड़कना।
कि एक तो मेरा दिल और एक मेरे दिमाग के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, कुछ धड़क रहा था, चल रहा था, यानी दिमाग अभी जीवित था, सेड दैट, ये दोनों चीज़ें कह रही थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी मैं जिंदा था, अभी मैं मरा नहीं था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और फिर क्या हुआ, इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, डर के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन, एक विवेक का स्पर्श आया, यानी टच ऑफ रीजन, एक सोचने का जो टच है वो दिमाग के अंदर आया, एक तर्क का स्पर्श आया। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद था, टू जंप, छलांग लगाना, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम को छूंगा तो मेरे को छलांग लगाना ऊपर की तरफ याद था। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मुझे अपने नीचे टाइल्स है वो महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट, मेरी पैरों की उंगलियां है वो तेजी से दौड़ी, एज इफ टू ग्रेब देम, जैसे कि उन टाइल्स को जकड़ लेगी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था उसके साथ मैंने जंप लगाया, यानी ऊपर की तरफ छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप ने भी कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई अंतर नहीं था, पहले जैसा ही था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, मैं रस्सियों की तलाश कर रहा था। लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, मैं रस्सियों की तलाश कर रहा था। लेटर, सीढ़ियों की तलाश कर रहा था। वाटर विंग्स, और पानी के पंखों की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा था। ए मॉस ऑफ येलो वाटर, मॉस कहते हैं समूह को, पीले पानी का एक समूह, हेल्ड मी, मुझे जकड़ लिया था, पीले पानी के एक समूह ने। स्टार्क टेयर, यानी कठोर डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने एक और ही गहरी पकड़ बना ली थी मेरे ऊपर। डीपर होल्ड ऑन मी, यानी मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गहरी पकड़ इस पानी ने, इस डर ने मेरे ऊपर बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कैसी पकड़ बना ली थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली जो होती है, उसका कैसे झटका लगता है, चार्ज लगता है, उस तरीके से मेरे ऊपर ये डर है वो छा गया था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिला, ट्रेम्बल्ड कांपने लगा, विद फ्राइट, भय से, डर से मैं कांपने लग गया था, हिलने लग गया था। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरी जो आर्म्स है, बाहें हैं, बाजुएं, वो हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश करी। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और फिर क्या हुआ, स्ट्रेंजली, अजीब से तरीके से, देयर वॉज लाइट, लाइट हुई, प्रकाश हुई, प्रकाश आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था, किससे बाहर आ, ऑफुल का था भयंकर, येलो वाटर, इस भयंकर पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी जो आंखें हैं वो तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक है वो भी लगभग बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और उसके बाद मैंने तीसरी बार शुरू कर दिया, यानी तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर, सक का मतलब अंदर खींच लेना, मैंने हवा को अंदर खींच लिया। एंड गॉट वाटर, और मेरे को पानी मिला, यानी हवा को अंदर खींचने की कोशिश करी थी इसने, अंदर की तरफ सांस लेने की कोशिश करी थी, लेकिन पानी चला गया अंदर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीली सी रोशनी थी, वॉज गोइंग आउट, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि ये पानी के अंदर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद में सारे जो एफर्ट थे, मेरे प्रयास थे, सीज्ड, वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं एकदम से ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो टांगे हैं वो भी कैसा हो रहा था, लिम्प मतलब कमज़ोर, टांगे हैं वो भी कमज़ोर हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ब्लैकनेस कहते हैं कालेपन को, स्वेप्ट ओवर मतलब फैल गया, माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे भय को दूर कर दिया, वाइप आउट कर दिया, हटा दिया डर को, यानी ये बेहोश हो रहा था, धीरे धीरे दिमाग के ऊपर कालापन छा रहा था, तो इससे इसका डर है वो कम हो गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे अंदर जो आंतक था उसको हटा दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और ज़्यादा आंतक नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत था, क्वाइट एंड पीसफुल। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने वाली कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, नींद में होना, ड्राउजी मतलब नींद, जिसको नींद आती है ना, जैसे बेहोश होते हैं, तो वो वाली कंडीशन इसकी हो गई थी। तो ये
कि नींद में होना, ऐसा होना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सोने चले जाना। नो नीड टू जंप, अब जंप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और इतना थक गया था कि जंप ले भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और ये अच्छा है टू बी कैरिड जेंटली, धीरे धीरे नीचे जाना अच्छा है। टू फ्लोट लॉन्ग इन स्पेस, स्पेस कहते हैं अंतरिक्ष को, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, अंतरिक्ष के अंदर तैरने जैसा ये लग रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह कोमल बाहें, ऐसा लग रहा है जैसे माँ की बाहें मेरे चारों तरफ हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोने चला जाऊँगा, यानी अब मेरी मौत हो जाएगी। ये बेहोश हो रहा था धीरे धीरे, दिमाग के ऊपर इसके कालापन छा गया था और इस वजह से इसका डर है वो धीरे धीरे कम हो गया था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन कहते हैं विस्मृति को, यानी सोचने की जो यादाश्त होती है ना, उसको बोलते हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, तो मैं ओब्लिवियन को क्रॉस कर गया था, यानी अब मेरी यादाश्त है वो चली गई थी, दिमाग है वो एकदम से खत्म हो गया था, बेहोश हो गया था। एंड देन द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो उसके बाद में क्या हुआ, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा, कर्टेन कहते हैं पर्दे को, जीवन का पर्दा है वो गिर गया था, यानी मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जो अगली बात मुझे याद आती है, आई वॉज लॉइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे पर, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी इन, चेप कहते हैं दोस्त को, लड़के को। द चेप दैट थ्रू मी इन, वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर्स, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेमलिंग, और मैं कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं हिल गया, एंड क्राइड, और ज़ोर से चीखा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता, जब भी मैं बिस्तर पर लेटता, सोने की कोशिश करता, तो हिल जाता और ज़ोर से चीखता। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा सका। 4 days, और कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फियर, एक डरावना भय, एक हॉन्टिंग फियर जो था, वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेड मतलब हल्के से हल्का, एक्सर्शन कहते हैं प्रयास को, हल्के से हल्का भी कोई मैं प्रयास करता, अपसेट मी, तो मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, और मुझे कंपा देता था, वॉबली का मतलब कंपा देना, कंपन पैदा कर देना। इन द नीज, मेरे घुटनों के अंदर कंपन पैदा हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे पेट के अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती थी, यानी पेट में सिक टू माई स्टमक का मतलब पेट के अंदर कुछ हो जाना, डर सा लगना, इस तरीके का। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर से कभी उस पूल के ऊपर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया था। आई अवॉइडेड इट, और मैं इसे बचता था। वेन एवर आई कुड, जब भी मैं इसे बच सकता था, अब मैं पानी से बचता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स कहते हैं जलप्रपात को, जलप्रपातों के पानी के बारे में जब मुझे पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उनके अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, वेडिंग का तो था पानी में चलना, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के अंदर पानी में चला हो, और बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर मैंने वार्म लेक के अंदर स्नान किया हो, ऑफ द गॉट रॉक्स, जो कि गॉट रॉक्स पर है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो वह जो टेरर था, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था, इन द पूल, तालाब में, वुड कम बैक, वो टेरर वापस लौट आता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, टेक पोजेशन ऑफ का होता है अधिकार कर लेना, अपनी गिरफ्त में कर लेना। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, यह मुझे अपनी गिरफ्त में कर लेता, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो जाती, कमज़ोर हो जाती। आइसी हॉरर, और एक ठंडा बर्फ जैसा आंतक, वुड ग्रेब माई हार्ट, मेरे दिल को जकड़ लेता। ग्रेब का होता है जकड़ लेना, कसकर पकड़ लेना। तो दिस हैंडीकैप, ये जो रुकावट थी, ये जो हैंडीकैप थी, बाधा, स्टेड विद मी, मेरे साथ रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते रहे, ये रुकावट, ये हैंडीकैप, पानी से डरने की जो थी, ये मेरे साथ रही। इन कैनून्स ऑन मेन लेक्स, चाहे मैं मेन लेक्स पर कैनून्स में गया, कैनून्स एक प्रकार की नाव होती है, चपटी,
तो चाहे मैं वो कैनोन्स लेकर के मेन लेक्स गया, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, चाहे मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए गया फॉर लैंडलॉक सैमन। कौन सी मछलियाँ पकड़ने गया था? लैंडलॉक सैमन, ज़मीन से गिरी हुई सैमन। सैमन एक प्रकार की मछली का प्रकार है। तो ये मछलियाँ पकड़ने के लिए चाहे मैं गया बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे मैं न्यू हैम्पशायर के अंदर बास फिशिंग, बास मछलियाँ पकड़ने गया, ट्राउट फिशिंग या फिर मैं ट्राउट मछलियाँ हैं वो पकड़ने गया ऑन द डेसेट्यूट्स एंड मिटोलियस इन ओरिगन। ये दो जगहों के नाम दिए हैं, डेसेट्यूट्स एंड मिटोलियस इन ओरिगन। यहाँ पे फिशिंग फॉर सैमन या फिर मैं सैमल मछलियाँ पकड़ने गया ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर एट बम्पिंग लेक में इन द कैस्केड्स, जलप्रपात के अंदर। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, हॉन्टिंग फियर कहते हैं डराने वाला डर, यानी भयभीत करने वाला जो डर होता है, हॉन्टिंग बहुत ही डरावना जो होता है, जो पानी का जो डरावना डर था, फॉलोड मी, वो मेरे साथ साथ रहा। इट र्यून माई फिशिंग ट्रिप्स, र्यून का मतलब बिगाड़ देना, नष्ट कर देना, और ट्रिप्स कहते हैं यात्रा को। तो इस डर ने क्या किया, मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उनको बिगाड़ दिया, मेरी जो यात्राएं थी, जो मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए यात्राएं करता था, उनको बिगाड़ दिया। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव ऑफ का अर्थ होता है वंचित कर देना, डिप्राइव मी ऑफ द जॉय, और मुझे आनंद से वंचित कर दिया। कौन से आनंद से वंचित कर दिया? कैनोइंग, ये चपटी नाव चलाने का जो आनंद है उससे मुझे वंचित कर दिया। बोटिंग या साधारण नाव जो होती है वो चलाने का जो आनंद है उससे मुझे वंचित कर दिया। एंड स्विमिंग या फिर तैरने का जो आनंद है उससे मुझे वंचित कर दिया। तो ये जो डर था इससे मुझे लॉस भी हुआ, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स है, मछलियाँ पकड़ने की यात्राएं, उनको ख़राब कर दिया, और मेरी कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का जो आनंद है उससे मुझे इसने वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीके का यूज किया, हर तरीके को मैंने यूज किया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस भय के ऊपर काबू पाने के लिए, यानी इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इसने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। इन इट्स ग्रिप, ग्रिप कहते हैं पकड़ को, इसकी पकड़ और भी मजबूत मेरे ऊपर हो गई। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया, यानी एक जो इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला होता है पानी में तैरना। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का डिसीजन लिया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक हफ्ते के अंदर 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। 1 hour each day, और रोज़ाना 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो इसको सिखाने वाला था तैरना, उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों तरफ यानी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट है वो बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया, एक रोप को जोड़ दिया। वेंट थ्रू ए पुली, और ये रस्सी ऊपर एक पुली से जाती थी, यानी पुली कहते हैं गिरनी को, चक्री को, तो उसमें से होकर के ये रस्सी जो है दे ट्रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, आगे दे भी रखा है देखिए यहाँ पे, और ये जो गिरनी है, ये जो पुली है ओवरहेड केबल के ऊपर थी, यानी सिर के ऊपर एक केबल थी, उसके ऊपर ये गिरनी थी, चक्री थी, तो इसके ऊपर से होते हुए एक रस्सी इसकी जो कमर है उससे बांध दी गई, और कमर पर एक बेल्ट बंधा हुआ था, तो वहाँ पर बांध करके उस पुली से होकर के ये जो रस्सी है बाहर तालाब से वो पकड़े रहता था। आगे दिया भी है देखिए आप, इसके बारे में बताया भी है देखिए आप। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, अब दूसरा सिरा जो था रस्सी का वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे गए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के अंदर आगे पीछे गए। आवर आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते, यानी रोजाना ये एक्सरसाइज करते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, पूल के अंदर हर यात्रा पर, यानी जो यात्रा करते थे ये लंबाई के अंदर, ये कह रहा है कि हर यात्रा पर ए बिट ऑफ पैनिक, ए बिट ऑफ का अर्थ होता है थोड़ा सा, पैनिक मतलब डर, सीज्ड मी, मुझे पकड़ लेता, मुझे जकड़ लेता, थोड़ा सा डर मेरे अंदर आ जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर, प्रत्येक बार जब इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, अपनी पकड़ को ढीला करता, ऑन द रोप, उस रस्सी पर, एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो कुछ पुराना डर है वो लौट आता, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे हैं वो जम जाती। इट वॉज 3 months,
इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैकन। अब 3 महीने हो गए थे बिफोर द टेंशन, जबकि ये जो तनाव था, बिगेन टू स्लैकन, स्लैकन मतलब हल्का होना, कम होना, बिगेन टू स्लैकन, अब ये तनाव है वो कम होना शुरू हो गया था, यानी पानी से जो मुझे डर लगता था वो अब कम होना शुरू हो गया था। देन ही टॉट मी, और उसके बाद में इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपना चेहरा है वो पानी के अंदर रखूं, एंड एक्सेल, और सांस को बाहर छोड़ूं। एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। और फिर एंड टू रेज माई नोज, और फिर मैं अपनी नाक को पानी से बाहर निकालूं, एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को दोहराया hundreds of times, सैकड़ों बार। बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड मतलब दूर कर दिया, भगा दिया, पार्ट ऑफ द पैनिक, उस डर के कुछ हिस्से को मैंने भगा दिया, दूर कर दिया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस डर को धीरे धीरे कुछ कम कर दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या किया इंस्ट्रक्टर ने, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, इंस्ट्रक्टर ने मुझे पूल के किनारे पर पकड़ के रखा, एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे कहा कि मैं अपनी टांगों से ज़ोर ज़ोर से किक मारूं, यानी लाते मारूं ज़ोर ज़ोर से पानी के अंदर। 4 weeks, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, शुरू में तो माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, यानी थक गया था इतना ज़्यादा, टांगों में जान ही नहीं बचती थी, तो शुरू में तो टांगों ने रिफ्यूज़ कर दिया था काम करने से ही। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, लेकिन टांगें हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैंने उनके ऊपर महारत हासिल कर ली, कमांड हासिल कर ली। 10 इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रक्टर ने राइटर को किस तरीके से तैरना सिखाया था। तो ये सारी प्रोसेस जो अपने ऊपर पड़ी है सारी उसमें लिखनी होती है। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने ईच पीस यानी प्रत्येक हिस्से को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, यानी इसको टांगे मारना सिखाया, सांस किस तरह से लेना है, किस तरीके से छोड़ना है, वो सब कुछ जब प्रत्येक हिस्से को इसने पूरा कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, तो उन हिस्सों को साथ साथ कर दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड होल का मतलब होता है एकीकृत कर देना, यानी पूरे एक बना देना। जो टुकड़ों में सिखाया था उन टुकड़ों को जोड़ करके एक कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के अंदर उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम इस तालाब की लंबाई में तैर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक, और तुम क्रॉल स्ट्रोक कर सकते हो, यानी ये तैरने का एक तरीका होता है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। आई डिड, और मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और अब इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो समाप्त हो चुका था। इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर कहते हैं, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोच रहा था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन, टेरर स्टिकन मतलब भयभीत होना, कि क्या मैं भयभीत होऊंगा, व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा तो क्या मुझे डर लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं लंबाई के अंदर आगे गया और पीछे आया, तैर करके तालाब के अंदर, जो पूल था उसके अंदर। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर, टाइनी मतलब छोटे छोटे, वेस्टिजेस कहते हैं अवशेष को, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के जो छोटे छोटे अवशेष थे, वुड रिटर्न, वो लौट आते थे, यानी अभी भी थोड़ा थोड़ा डर अंदर था। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्राउन, फ्राउन का था त्योरियाँ चढ़ाना, मैं त्योरियाँ चढ़ा सकता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ वेल देखो, हेयर इज टू यू, ये लो, लुक देखो, एंड ऑफ, और फिर आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं तालाब की लंबाई में फिर से गोता लगा देता। तो अब ये उस डर से बात करना शुरू कर दिया था, इसका डर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, और ये डर कोई बोलता कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, देखो मैं फिर से तैर के दिखाता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट, मैं आश्वस्त नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर से सारा का सारा डर निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ गया। और ये झील कहाँ पर है, लेक वेंटवर्थ कहाँ पे है, इन न्यू हैम्पशायर,
न्यू हैम्पशायर के अंदर। डाइव ऑफ ए डॉग, डॉग कहते हैं एक माल घाट को, तो मैंने एक माल घाट से डाइव ऑफ यानी गोता लगाया। एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड कोई जगह है वहाँ से। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस, और मैं 2 मील तैरता हुआ गया द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ये दूसरी जगह है जहाँ पे ये तैरता हुआ गया था। लेक स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक ये तैरता हुआ गया, 2 मील लंबाई के अंदर तैरा। गोता कहाँ से लगाया था इसने? डॉक से ट्रिग्स आइलैंड से गोता लगाया और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरता हुआ गया। आई स्वाम द क्रॉल, अब मैं क्रॉल, ये प्रकार दिए हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, उल्टा होकर के तैरना, ये तैरने के प्रकार हैं। तो मैंने ये जो सारे प्रकार हैं तैरने के, इनको आजमाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार जो डर था वो लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीचों बीच था तो एक बार थोड़ा सा डर लगा। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे अथाह पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, बॉटमलेस मतलब अथाह, जिसका कोई पेंदा ना हो, उस पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, ओल्ड सेंसेशन कहते हैं अनुभूति को, जो पुरानी अनुभूति थी, रिटर्न वो लौट आती इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, बच्चे कुचे, मतलब थोड़ी थोड़ी पुरानी अभी अनुभूति इसके अंदर अभी भी थी। आई लॉफ्ट, मैं हंसा। एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लेड, और ये डर भाग जाता। एंड आई स्वाम ऑन, और फिर मैं तैरता रहता। उसके बाद में आगे राइटर आपको बताते हैं, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल डाउट्स का मतलब, रेजिडुअल का अर्थ है बच्चे कुचे, अभी भी मेरे अंदर बच्चा कुचा थोड़ा बहुत डाउट था, थोड़ा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और मेरे पहले अवसर के रूप में, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन, मैं टाइटन पर गया, ये झील का नाम है, अपने पहले पढ़ चुके हैं। टू कॉनराड मिडोज, मिडोज कहते हैं घास के मैदानों को, कॉनराड घास के मैदानों से होते हुए अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल, और ऊपर ऊंचाई पर कॉनराड क्रीक, क्रीक वैसे दर्रे को बोलते हैं, यहाँ से होते हुए टू मिएट ग्लेशियर, मिएट ग्लेशियर तक मैं गया। एंड कैंप इन द हाई मिडो, और ऊपर जो घास का मैदान था वहाँ पर मैंने अपना कैंप लगा दिया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के एक साइड में, वहाँ पे बगल में, ऊपर पहाड़ के ऊपर कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टेप्ड, स्टेप मतलब कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक के अंदर मैंने गोता लगाया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर कहते हैं किनारे को, और दूसरे किनारे तक तैरता हुआ गया। एंड बैक, और फिर मैं वापिस आया। जस्ट एज, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से डॉग कॉर्पोरॉन यूज टू डू, जैसे डॉग कॉर्पोरॉन है वो तैरा करते थे, उस तरीके से मैं तैरता हुआ दूसरे किनारे तक गया और वापिस आया। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीख रहा था। एंड गिलबर्ट पीक, और जो गिलबर्ट पीक थी चोटी पर्वत की, रिटर्न द इको, उससे मेरी जो इको है, गूंज है आवाज़ की, वो वापस लौट रही थी टकरा कर। आई हैड कनकर्ड, मैंने जीत हासिल कर ली थी। माई फियर ऑफ वाटर, पानी से जो मुझे डर लग रहा था उसके ऊपर मैंने विजय हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, तो ये जो मेरा अनुभव था, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इसका मेरे लिए बहुत ही गहरा मतलब था। एज ओनली दोज, केवल वे लोग हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो कठोर आतंक को जानते हैं, एंड कनकर्ड इट, और इसके ऊपर जीत हासिल की है, कैन एप्रिसिएट, वही समझ सकते हैं। एप्रिसिएट का अर्थ है समझना। तो मेरे लिए ये जो अनुभव था कि पहले मुझे डर लगता था, बाद में मेरे डर पे जीत हासिल करी, इसको केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इतना डर महसूस किया हो और उसके ऊपर जीत हासिल करी हो। इन डेथ, मृत्यु में, देर इज पीस, शांति होती है। देर इज टेरर ओनली, केवल डर होता है। इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में, यानी मौत के डर में डर होता। मौत होने, अब किसी की तुरंत मौत हो जाती है तो उसको क्या होगा, कुछ ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा उसको, मरने के बाद तो कुछ एहसास होगा ही नहीं। लेकिन किसी को डॉक्टर जैसे कह देता है हॉस्पिटल में कि तुम्हारी 6 महीने के बाद मौत हो जाएगी, कोई इलाज नहीं है बीमारी का, तो वो उस 6 महीने के अंदर जो डर होता है ना, वो बहुत खतरनाक डर होता है। तो एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर, जिससे हम डरते हैं, इज फियर इटसेल्फ, वो भय खुद है, यानी डर से ही हमें डर लगता है।
बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड मैंने अनुभव किया था बोथ दोनों चीज़ों का। कौन सी दोनों चीज़ों का अनुभव किया था? सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति भी मैंने की थी। मरने की अनुभूति भी मुझे, मरने का एहसास भी मुझे हुआ था, उसका भी मैंने अनुभव किया था। क्योंकि पूल के अंदर जब उस लड़के ने इसको अंदर फेंक दिया था तालाब के अंदर, तो ये मरते मरते वहाँ पर बचा था। तो ये कह रहा है कि वो भी मैंने, मरने की जो अनुभूति होती है उसको भी मैंने महसूस किया था। एंड द टेरर, और उस डर को भी मैंने महसूस किया था। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसका डर पैदा करता है। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, यानी मौत का डर है, उससे जो डर लगता है मौत के डर से, वो भी मैंने महसूस कर लिया था। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, सम हाउ ग्रीव, किसी तरह से बढ़ गई थी। इन इंटेंसिटी, तीव्रता में, यानी बहुत ज़्यादा। अब मेरी जो जीने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने राहत महसूस की। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं ट्रेल्स पर चलने के लिए, पगडंडियों पर चलने के लिए फ्री था, आज़ाद था। एंड क्लाइंब द पीक्स, और ऊपर पर्वत की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैंने जो फियर था उसको, ब्रश असाइड का मतलब दूर कर देना, अपने आप से भगा देना। मैंने उस डर को दूर कर दिया था, भगा दिया था।